I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. मैं जानता हूँ कि बिल का उस बाहर के नौजवान के प्रति पूरा भाईचारे के प्यार की मदद का मामला नहीं है। I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour, at what was then a very high price. क्योंकि मैं उसे उसका समय लगाने के लिए धन दे रहा था क्योंकि मैं उसे उसका समय लगाने के लिए धन दे रहा हूँ। अंत में मैंने उसे 6 घंटों के लिए उस लंच के 1 घंटे को शामिल कर काफ़ी ऊंची कीमत दी। But he was no more dishonest than I. परंतु वह मेरी तुलना में ज़्यादा बेईमान न था। I charged the whole thing to the firm. मैंने इस सारे काम के लिए किए गए खर्च को फर्म में ले लिया था। But it would have been worth paying him myself to have his presence. पर यदि मैं उसे यह धन स्वयं भी देता तो यह देने योग्य था। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. यह देने योग्य था। उसके साथ को पाने के लिए उसकी खुशी से भरी गांव की बुद्धि और एक शहरी लड़के के लिए काफ़ी आरामदायक था। As we sat on the hilltop, जब हम पहाड़ के शिखर पर बैठे, looking over the pasture and creek which slipped among the trees, he talked of new mullions and paints a picture in words of all the people in it. जब हम पहाड़ के शिखर पर बैठे चारागाहों और दर्रों को निहार रहे थे जो पेड़ों के बीच जाकर ओझल हो गए, तब उसने न्यू मुलियन के बारे में बात की और शब्दों में इसके लोगों को चित्रों से रंग दिया। उसने हर बात पर ध्यान दिया। He noticed everybody. उसने हर बात पर ध्यान दिया। But no matter how much he might laugh at people, he also understand and forgave their foolishness. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लोगों पर कितना हंसा अथवा मजाक उड़ाया। उसने उनकी मूर्खता को भी समझा व उन्हें क्षमा कर दिया। He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt. उसके मंत्री की पत्नी का भी वर्णन किया। उसने मंत्री के पत्नी का भी वर्णन किया जो गिरजाघर में सबसे ऊंचे स्वर में गाती थी जब वह बहुत ज़्यादा कर्जों से दबी होती थी। He commented on the boys who came back
फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लॉथेस। उसने उन कॉलेज के छात्रों के बारे में टिप्पणी की जो भड़कीले वस्त्रों में लौट कर आया करते। He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. उसने उस वकील की पत्नी के बारे में बताया जो अपने पति वकील को एक दिन कॉलर और टाई पहनाने में कभी भी सफल न हो पाई। He made them all live, कभी सफल न हो पाई। On the day I came to know New Orleans better than I did the city and to love it better. उस दिन मुझे न्यू मिलियन के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से पता चला और मैंने उसे ज़्यादा पसंद किया। Bill did not know about college and cities, but he had traveled around a lot of the country and had had a lot of jobs. बिल को कॉलेज और शहर के बारे में पता न था, पर वह गांव के इलाके में बहुत ज़्यादा यात्रा कर चुका था और उसने कई प्रकार के काम भी किए थे। From his adventures, he had brought back a philosophy of simplicity and love. He strengthens me. उसके साहस भरे कार्यों द्वारा वह जीवन के प्रति एक नया तत्वज्ञान लेकर लौटा था। वह ज्ञान था सादगी और हंसी का। उसने मुझे और ज़्यादा मजबूत बनाया। We left that peaceful scene of meadows and wood. हमने उस शांत चारागाहों और जंगलों के दृश्यों का एहसास किया। And resumed our search of Olive Lutkins. और फिर से ओलिवर लुटकिंस की तलाश करने का काम आरंभ कर दिया। We could not find him. ज़्यादा खा लेता हूँ, ढकार आने लगता है। We could not find him. हम उसे खोज ना सके। At last Will cornered a fresh of Lutkins and made him admit what he guessed. Oliver's gone out of his mother's farm. अंत में बिल ने लुटकिंस के एक मित्र को घेर लिया और उस से यह मनवा लिया कि उसका अनुमान था ओलिवर अपनी माता के फार्म हाउस पर चला गया है 3 मील्स नॉर्थ, जो उत्तर की ओर 3 मील दूर है। वी ड्रो आउट देयर लाइंग प्लान्स। हमने योजनाएं बनाते हुए घोड़ा गाड़ी उधर को दौड़ा दी। I know Oliver's mother. I know Oliver's mother. बिल ने कहा हाँ भरते हुए कहा। She is a terror. बिल ने हाँ भरते हुए कहा मैं ओलिवर लटकिंस की माँ को जानता हूँ, वह एक डरावनी औरत है। She is a terror. She is a terror. वह एक डरावनी औरत है। बिल ने हाँ भरते हुए कहा।
I took a trunk out there for her once, and she almost took my skin off because I did not treat it like a box of eggs. एक बार मैं वहाँ पर उसके लिए एक ट्रक लेकर गया था। उसने लगभग मेरी खाल ही उधेड़ ली थी, क्योंकि मैंने ट्रक के साथ अंडों से भरे संदूक का ठीक से ध्यान नहीं दिया था। She is about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat. वह औरत लगभग 9 फुट ऊंची और 4 फुट मोटी और बिल्ली की तरह चुस्त और तेज है। And she sure can talk. I shall bet Oliver heard that somebody chasing him. और वह यकीनन बात भी कर सकती है। मैंने पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ओलिवर सुन चुका होगा। And he is gone on there to hide behind his mother's skirts. कि कोई उसका पीछा कर रहा है, अतः वह अपनी माँ के पास उसकी स्कर्ट के पीछे छिपने के लिए ही गया होगा। वेल, ठीक है, वी शैल ट्राई हर, बट यू हैड बेटर लेट मी डू इट। बॉय, यू मे बी ग्रेट एंड लिटरेचर एंड लॉ, बट यू हैव नॉट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वीरिंग। ठीक है, हम उससे ओलिवर के बारे में पूछने की कोशिश करेंगे, पर अच्छा होगा कि यह काम तुम मुझे ही करने दो। तुम कानून के महारथी हो सकते हो, पर तुम्हें वास्तव में कस्में खाने का प्रशिक्षण नहीं है। हम घोड़ा गाड़ी हाँकते हुए उस घटिया फार्म के आंगन में पहुंचे। We drove into a poor farmed उस घटिया फार्म के आंगन में पहुंचे। We were faced by a enormous and cheerful old woman. हमारा सामना एक विशाल और भयानक औरत से हुआ। My guide bravely went up to her and said, "Remember me, I am Bill Maxons, the charter and hackman. I want to find your son, Oliver." मेरा गाइड उसके पास चल कर गया और उसने पूछा, क्या आप मुझे पहचानती हैं? मैं बिल मनगुस्त हूँ, माल ढोने वाला और गाड़ीवान। मैं तुम्हारे पुत्र ओलियन से मिलना चाहता हूँ। I don't know anything about Oliver, and I want to see, she shouted. मैं ओलियर के बारे में कुछ नहीं जानती और ना मैं जानना चाहती हूँ, वह चीखी। Now look here. अब इधर देखो। We have had just about enough nonsense. अब हम काफ़ी बकवास कर चुके हैं। This young man represents the court in the city, and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutins. यह नौजवान शहर में
न्यायालय की ओर से प्रतिबद्धित करता है और हमें सभी कानूनी अधिकार प्राप्त है ओलिवर लटकिंस की संपत्ति की अच्छी तरह से तलाशी लेने का। Bill made me sound very important and the woman was impressed. She retired into the kitchen and we followed. बिल ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। बिल ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया और वह औरत उससे प्रभावित थी। वह रसोई घर में घुसी और हम उसके पीछे पीछे चल दिए। She seized an iron from the old-fashioned stove and marched on use shouting. उसने पुराने ढंग की एक लोहे की छड़ खींच निकाली और हमारी तरफ को चिल्लाते हुए बढ़ी। You search all you want to, if you do not mind getting burnt first, she shouted and laughed at our frightened retreat. तुम सब चीज़ों की तलाशी ले लो जो तुम लेना चाहते हो। यदि तुम बुरा ना मानो तो पहले मैं तुम्हें जलाऊंगी। वह चीखी और हमारे भय से पीछे सरकना देख हंसी। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। आओ हम यहाँ से छुटकारा पा लें। सी विल मर्डर अस। वह औरत हमें कत्ल कर देगी। बिल whispered outside. He said, "Did you see her smile? She was laughing at us." बिल धीरे से बड़बड़ाया, बाहर को भागो। उसने कहा, क्या तुमने उसे मुस्कुराते हुए देखा? वह हमारी खिल्ली उड़ा रही थी। I agreed that it was pretty disgraceful treatment. मैं उसकी बात से सहमत था कि यह औरत का काफ़ी निरादर भरा व्यवहार था। We did not however search the house since it was only one story high. Will went round it, peering in at all the windows. खैर, जैसे भी हमने उसके घर की तलाशी अवश्य ले ली, क्योंकि यह मकान एक मंजिला का ही था। सभी खिड़कियों से अंदर को झांकते हुए बिल इसमें हर जगह घूम आया। We examined the barn and stable. We were responsible certain that Lutkin was not there. हमने धानागार और असंबल का भी निरीक्षण किया। हम यकीन से कह सकते हैं कि लटकिंस वहाँ न था। It was nearly time for me to catch the afternoon train and will draw me to the station. अब मेरा लगभग दोपहर बाद की ट्रेन पकड़ने का समय हो गया था। वापसी पर अपने रास्ते में अपनी लटकिंस की खोज पाने की असफलता पर जरा भी चिंतित न था। On the way to the city, I worried very little over my failure to find Lutkins. पर विल मनगुस्त के बारे में सोचने पर बहुत व्यस्त था।
पर बिल मनगुस्त के बारे में सोचने में बहुत व्यस्त था। वास्तव में मैंने अपनी कानूनी अभ्यास न्यू मिलियंस में लौटकर करने के लिए विचार किया। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नस। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नस। मैं बिल मुख्तुन के बारे में सोचने पर बहुत व्यस्त था। रियली आई कंसिडर्ड रिटर्निंग टू न्यू मिलियंस टू प्रैक्टिस लॉ। वास्तव में मैं अपनी कानूनी अभ्यास न्यू मिलियन से में लौटकर करने के लिए बारे में सोच विचार किया। If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustavs and a hundred other slow-spoken, simple, wise neighbors? यहाँ मैंने बिल को इतना गहरा और ज़्यादा सभ्य पाया। क्या मैं फ्रिट्स और गुस्ताव को और सैकड़ों दूसरे धीमे बोलने वाले सादे बुद्धिमान पड़ोसियों को और ज़्यादा ना चाहने वाला? आई पिक्चर्ड एन हॉनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्क्रिप्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फर्म। मैंने यूनिवर्सिटी में और कानूनी फर्मों से दूर एक ईमानदार, भरे और खुशी के जीवन की तस्वीर खींच ली थी। आई वॉज एक्साइटेड। मैं उत्साहित था। मैं काफ़ी उत्तेजित हो उठा था। आई हैड फाउंड ए ट्रेजर। आई हैड डिस्कवर्ड ए न्यू वे ऑफ लाइफ। मैं एक खजाने को खोज चुका था। मैं एक नए ढंग से जीवन को खोज चुका था। But if did not think much about Lutkins, the office did. चीफ मुख्य अधिकारी चीफ ने लगभग मेरा कत्ल ही कर डाला। उसने इशारा किया कि अच्छा होता यदि मैं खाइयों को खोदने का काम कर लेता। आई फाउंड देम ऑल अपसेट। Next morning the case was coming up in the court and they had to have Lutkins